अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला काम होता है एक सही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर लोग गलत तरीके से अकाउंट बनाते हैं और वो फिर फंस जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सएम पर आपने सही तरीके से अकाउंट कैसे बनाना है, उसको आपने वेरीफाई कैसे करना है ताकि आगे आपको जाकर कोई किसी किस्म का मसला ना हो, जैसा कि डिपॉजिट में मसला ना हो, विड्रॉ में मसला ना हो, ट्रेडिंग में मसला ना हो। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो काफी काम की होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इसी तरीके से YouTube पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपने क्या करना है, इसी वीडियो के टाइटल पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टाइटल पर क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। और मज़े वाली बात मैं आपको बता दूं कि जब आप हमारे लिंक से जाएंगे ना तो आपको एक्सएम की तरफ से $100 जो है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा जब आप इसमें अकाउंट बना लेंगे। और जो कैसे क्लेम करना है वो सारा कुछ मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। बस आप मेरे साथ जो है वो अकाउंट बनाते जाएं। तो उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको कट कर देना है, ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपकी कंट्री आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एरो वाले निशान पर क्लिक करोगे ना तो इस तरीके तमाम कंट्री आ जाती हैं, तो आपने सर्च कर लेना है। अगर आपकी कंट्री शो नहीं हो रही तो मेरी तो ऑलरेडी आ रही है तो इसलिए मैं इसे रहने देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जीमेल लगाना है। अब जीमेल कौन सा लगाना है, जो भी आप जिस जीमेल पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं आपने अपना जीमेल लगाना है। ये मेरा जीमेल है, ये वाला नहीं लगाना, आपने अपना जीमेल लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लिखने से पहले आपने इस जगह पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नज़र आए। अब जैसा कि दोबारा आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका कीबोर्ड जो है वो इस तरीके से शो हो जाएगा। अब मैं पासवर्ड रखता हूँ। अब पासवर्ड कैसे लिखना है, जैसे कि मैं बड़ा M लिख देता हूँ, उसके बाद N लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ, O लिख देता हूँ, P लिख देता हूँ। इसी तरीके से आपने भी कुछ 10 हिस्सों का पासवर्ड बनाना है, कुछ गिनती के आपने अल्फाज मिक्स करने हैं और यहाँ पर कुछ स्पेशल करैक्टर में से कुछ भी आपने डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ना वो पासवर्ड बन जाएगा। कम से कम आपका 10 हिस्सों का पासवर्ड होना चाहिए और सारे ये जब ग्रीन टिक हो जाए तो फिर आपका पासवर्ड कंप्लीट होगा। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि जो भी आपने पासवर्ड बनाना है उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना है। और जीमेल का भी आपने आपके पास ही होना चाहिए, जो भी आप जीमेल बनाओगे, ठीक है। और जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे जाकर हम इसकी एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। जो लोग एप्लीकेशन को लॉगिन करने वाले हैं वो भी मैं तरीकाकार बताऊंगा। तो इसलिए जो भी आपने पासवर्ड बनाना है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखें, मुझे बता रहे हैं कि जो आपने ईमेल दिया ना उसी ईमेल पर आप जो है ना आप उस ईमेल को ओपन करें। तो हम उसी ईमेल को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो है हमें एक्सएम की तरफ से एक मेल आ चुका है। इसी मेल के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये मेल जब ओपन होगा तो इसी के अंदर हमें यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एक मेल मिल रहा है, तो इसी के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। आपके सामने भी सेम इसी तरीके से स्टेप पाएंगे तो आपने उसी तरीके से फॉलो करते जाना है और उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारा अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी जो है ना यहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका अकाउंट बन चुका है। अगर आप यहीं पर ही वेरिफिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके उसमें अपना अकाउंट लॉगिन कर सकें और उसके बाद फिर आपने वेरिफिकेशन करनी है तो वो भी प्रोसेस इसी वीडियो में आपको बता देता हूं। तो वो लोग जो है वो वीडियो को कंटिन्यू देखें, लेकिन जो वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर लें। तो अगर आपने जो है ना एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो आपने क्या करना है, सीधा गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना और एक्सएम की एप्लीकेशन को सर्च करके और नीचे इंस्टॉल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है वो आपने ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन नज़र आएगी और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे। अब जो पीछे आपने अपना ईमेल दिया होगा अकाउंट बनाते वक्त रखा था वो आपने अपना ईमेल और जो आपने अकाउंट बनाते वक्त रखा था पासवर्ड वो आपने डालना है और नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब आपके ईमेल पर कोड जाएगा 6 हिस्सों का। तो आपने क्या करना है, अपने ईमेल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो है वो आपको एक्सएम का जो है ना वो मेल आ चुका है, इसी के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। तो इसी मेल के अंदर आपको यहाँ पर OTP मिल जाएगा, ठीक है। एक्सएम ने जो भेजा होगा 600 का, ये मेरा ये वाला नहीं लगाना, जो आपको एक्सएम भेजेगा वही आपने लगाना है और आपने पीछे जाकर इस तरीके से अपना OTP लगा देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वेरीफाई कोड वाले ऑप्शन पर आपने एक बार क्लिक करना है तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा।
अब अगर इसकी नोटिफिकेशन को आप अलाउ करना चाहो तो ठीक है, वरना आप डोंट अलाउ कर दो, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब ये बायोमेट्रिक का बोल रहा है। अगर आप इसकी बायोमेट्रिक का मतलब क्या है कि जब अपना मोबाइल हम जो है ना वो फिंगर वगैरह से ऑन कर लेते हैं, पासवर्ड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका भी यही पूछ रहे हैं कि अगर आप फिंगर में लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, वरना हर बार आपको जीमेल के ज़रिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप इसकी इनेबल कर लो तो सही है, नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा, अगेन से नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। तो ये इस तरीके से आपके सामने अब एप्लीकेशन में ये इंटरफेस आप लोगों को इसी तरीके से नज़र आएगा। अब आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है, और जो एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं होना चाहते थे तो अब उनका भी प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है वो देखो ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर हम वेरीफाई ना करें तो क्या होगा, क्योंकि हमारा अकाउंट तो बन चुका है। तो भाई वेरीफाई लाजमी करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे तो फिर आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर पाओगे तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, अगर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे तो फिर आप पैसा नहीं बना सकोगे, जब पैसा नहीं बनेगा तो फिर आप यहाँ से विड्रा क्या करोगे। तो इसलिए भाई वेरीफाई करना लाजमी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अनवेरीफाई लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपका अकाउंट, इसी तरीके से आपने उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है तो ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब आपने जो नंबर दिया है आपने यहाँ पर अपने पहले नंबर को वेरीफाई करना है। जो भी नंबर यहाँ पर देना दे सकते हो, टेलीनार का, यूफोन का, जोन का, जो भी नंबर आपके पास है वो डाल दो। उसके बाद नीचे रिसीव कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब जो नंबर आपने दिया होगा उस पर 6 इंचों का कोड जाएगा XM की तरफ से, ठीक है। तो वो कोड आपको मिलेगा आपके नंबर पर, ठीक है। वो कोड आपने यहाँ पर लगा देना है और नीचे फिर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर कोड लगाना है और यहाँ पर नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पर जितनी भी डिटेल है ना वो आपने डालनी है जो आपके ID कार्ड पर हो, ठीक है। आपने वैसे ही उठाकर नाम वगैरह नहीं डालने, वरना फिर ये बाद में वेरीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम इसको अपना ID कार्ड अपलोड करेंगे तो ये फिर उन चीज़ों को मैच नहीं कर पाएगा। आपने यहाँ पर नाम कुछ और लिखा होगा, ठीक है, तो आपके ID कार्ड पर कुछ और आ रहा होगा, तो इसलिए आपकी रिजेक्ट हो जाएगी वेरिफिकेशन। तो इसलिए आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपके ID कार्ड पर हो। एक चीज़ का भी मिस्टेक आपने नहीं करनी, फर्स्ट नेम अगर मिडल नेम है तो डाल दें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम आपने लाजमी डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है, जो आपके ID कार्ड पर हो आपकी डेट ऑफ बर्थ वही आपने डालनी है। और उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है। तो अगर आप उसी जगह पर आए, मतलब जो आपके ID कार्ड की बैक साइड पर एड्रेस है तो वो आप डाल सकते हो। तो अक्सर वो जो है ना वो इंग्लिश में होता है, तो आपने जो है ना वो गूगल से जाकर उसको ट्रांसलेट करके, मतलब यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके, तो उसको क्या करना है कि यहाँ पर डाल देना जो आपकी ID कार्ड की बैक साइड पर एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सिटी का नाम और यहाँ पर स्टेट नंबर, मतलब स्ट्रीट नंबर, मतलब आप यहाँ पर शहर में गली वगैरह या मकान नंबर होता है ना, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप 0 वगैरह भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड है, आपने सीधा गूगल पर चले जाना है, वहाँ पर आपने अपनी सिटी का नाम, आगे पोस्टल कोड लिखना है। तो आपको गूगल जो फर्स्ट में निकाल कर देगा कुछ हिंसों में, ठीक है। तो वो पोस्टल कोड आपने यहाँ पर डालना है और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब यहाँ पर अगेन से आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फिर ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है और फिर आपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब आपने यहाँ पर अपना जो है ना वो वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसा कि अगर आपके पास ID कार्ड है तो ठीक है, अगर ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट है तो भी ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास ID कार्ड है तो मैं ID कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से बैक साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने नीचे अपना पहले फ्रंट साइड फिर बैक साइड की पिक्चर लेनी है और आपने ख्याल करना है कि आपका ID कार्ड कटा हुआ ना हो, मतलब जो ये वाइट कलर के कोने आपको नज़र आ रहे हैं इन्हीं के अंदर आपका यहाँ पर ID कार्ड करने आपने उसकी पिक्चर लेनी है, ठीक है। और ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए, मतलब एक क्लियर पिक्चर हो आपने ले लेनी है, पहले फ्रंट साइड फिर बैक साइड की, ठीक है। उस तरीके यहाँ पर लेने के बाद नीचे अपलोड का ऑप्शन होगा, क्लिक करोगे तो इस तरीके आपका जो है ना ये अपलोड होने लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, थोड़ी देर आपने वेट कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से दोस्तों आपका वो ID कार्ड अपलोड होते ही ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन करनी है तो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है तो आपका इस तरीके फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना फेस वेरीफाई करना है। इस जगह पर आपका फेस आ रहा होगा, ठीक है। आपने सीधा कैमरे में देखना है, आपने कोई चश्मा मास्क वगैरह कुछ भी ना पहना हो, कोई टोपी वगैरह ना पहनी हो, ठीक है।
और आपके चेहरे पर एक बराबर रोशनी पड़ रही हो, ताकि ये आपके फेस को वेरीफाई कर ले। और जो आपने आईडी कार्ड पीछे अपलोड किया ना, वही बंदा यहाँ पर अपना फेस वेरीफाई करे। ऐसा ना हो कि आपने किसी का आईडी कार्ड पकड़कर वहाँ पर अपलोड किया और फेस अपना वेरीफाई कर रहे हो, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसी बंदे का आपने फेस वेरीफाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये फेस वेरीफाई जब कर लेगा, थोड़ी देर आपने वेट करना है, तो उसके बाद इस तरीके ये एनालाइज करने लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना, ऊपर कट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपको ऊपर यहाँ पर कट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना, तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपका काम भाई ख़त्म हो चुका है, अब आपका अकाउंट बन चुका है और यहाँ पर आपका ये सारा कुछ पेंडिंग में जा चुका है और 24 घंटों के अंदर अंदर अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपको क्या नज़र आता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर आप का अकाउंट जो है ना वो 24 घंटों के बाद वेरीफाई जब होगा, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। आपको इस तरीके लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा $100 बिल्कुल फ्री में। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो एक्सएम खुद आपको बता रहा है कि आप 100% आपको बोनस देगा एक्सएम। आपने सिर्फ $100 डिपॉजिट करना है और एक्स्ट्रा आपको जो है ना वो ट्रेडिंग के लिए एक्सएम आपको $100 देगा। जो एक्सएम आपको $100 देगा, कुछ लोगों को लगता है कि वो हम विड्रा कर पाएंगे डायरेक्ट, तो भाई आप उसको डायरेक्ट विड्रा नहीं कर सकते, बल्कि आप उस $100 से करोगे ट्रेड जो आपको एक्सएम देगा। जो आपने $100 खुद डिपॉजिट किया होगा, अगर आप उस पर भी ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जो आपको एक्सएम बोनस के तौर पर $100 देगा, वो आपको नज़र कहाँ पर आएगा, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जब आप डिपॉजिट करोगे तो इस जगह पर आपका पहले $100 होगा। जैसे ही आप $100 डिपॉजिट करते हो तो दूसरा जो है ना वो एक्सएम दे देगा, तो टोटल आपको $200 नज़र आ रहे होगा। तो फिर जो आपको एक्सएम देगा उस पर आपने ट्रेड करनी है, कोई अलग से नहीं ट्रेड करनी। मतलब आपके अकाउंट में $200 ही होगा, तो आपने $100 पर ट्रेड करनी है। तो जो $100 से आप प्रॉफिट बनाओगे तो आप उसको निकलवा सकते हो। $100 से चाहे आप $1000 प्रॉफिट बना लो, या $100 मज़ीद प्रॉफिट बना लो, या आप $10 ही क्यों ना प्रॉफिट बना लो, तो आप उसको निकलवा पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सएम का जो बोनस है उसको इस्तेमाल करके अर्निंग करके पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक अकाउंट बनाना शुरू नहीं किया तो दोबारा इस वीडियो को देखना शुरू कर दो और साथ साथ अपना अकाउंट भी बनाते जाओ। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।